जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के युवा प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष पीयूष त्रिवेदी जी आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विचार है वर्तमान स्थितियों पर। सर, सबसे पहले तो ये सवाल है कि आप युवा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष हैं। युवाओं को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से जोड़ने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को और प्रदेश की जनता को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। जिस तरह से मैंने 20 नवंबर 2023 को अपना महानगर अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ पद का भार लिया, उसी के साथ में इस जिम्मेदारी भरे पद से इसको संचित करने के लिए युवाओं को जोड़ने का जो एक निश्चय है हमारा, उसी के अंतर्गत हमने जन जागरूक अभियान एक चलाया है, जो कि आप लोगों की नॉलेज में होगा। 2 भव्य रैलियां की, साथ में महिलाओं को जोड़ने का जो एक आपसे वादा किया था, उसके अंतर्गत महिला सभा रसूलपुर में की। अब जबकि हम लोग 2024 में जा रहे हैं, तो हम लोगों की रणनीति इस मामले में और भी तेज हो चुकी है। सबसे पहला काम जो हमारी कार्यकारिणी का भी पूरा गठन नहीं हो पाया है, उसको पूर्ण रूप से करने के लिए, युवाओं को हर तरह से अपने साथ में लेने के लिए, उनकी समस्याओं पे, उनके समाधान पे काम करने के लिए पूरी तरह से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी जागरूक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जो एक विचार है, जो एक नीति है, उसी के अंतर्गत में ये पार्टी आगे की ओर अग्रसर हो रही है, जिसमें प्राथमिकता के तौर पे युवाओं को और महिलाओं को हम साथ में लेके चलना चाहते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों से पहले भी बात करके बताया था कि आज के समय में जिस तरह की से युवाओं के बीच में जो बेरोजगारी का बढ़ोतरी हुई है, और जब बेरोजगारी की बढ़ोतरी होती है तो अपराधों की भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की जो विचारधारा है, वो ये कहती है कि सबसे पहला कर्तव्य हमारा युवाओं के प्रति बनता है, क्योंकि देश में, प्रदेश में युवा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, जिससे इस देश का निर्माण होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्थाओं में जिस तरह से युवाओं का योगदान है, महिलाओं का योगदान है, इस बात को समझते हुए वो सक्षम है हम इन चीज़ों के लिए कि हमारे साथ में युवा वर्ग, साथ में महिलाओं का जो एक समर्थन हमें प्राप्त होगा, वो एक अद्भुत और उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने वाला होगा। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की युवाओं में बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी लंबी फैन फॉलोइंग है उनकी। तो आप युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो कितने युवा इससे जुड़ने के लिए आजकल आते हैं? देखिए, अभी पीछे में जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो युवाओं के लिए एक प्रयास किया था, वो सार्थक हुआ है सरकार द्वारा, जिसमें उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था युवाओं के लिए कि पुलिस भर्तियों में उनकी अवधि को बढ़ाया जाए, और उसको सरकार ने सम्मान भी दिया। अब वो 22 वर्ष से 25 वर्ष भी हो गई है, 3 साल का बढ़ोतरी भी की गई है। तो हमेशा से हमारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी युवाओं के लिए हमेशा न्याय पक्ष में रहे, उनके भविष्य के लिए, उनके संघर्षों के लिए हमेशा उनके साथ रहे और आगे भी रहेंगे। आज हमें जरूरत है हमारे माननीय श्री के हाथों को मजबूत करने की, और आने वाले भविष्य में उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखने की, ताकि उत्तर प्रदेश की विकास की दिशा और तेजी से अग्रसर हो सके। जी, अच्छा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में युवाओं की स्थिति पर अगर मैं एक युवा नेता के रूप में आपसे पूछूं, तो क्या विजन है आपका? क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, योगी जी की सरकार है, युवाओं की स्थिति क्या है आपके नज़रिए से?
देखिए, युवाओं के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी महत्वपूर्ण नहीं है। उनके हर तरह के रोजगार में सरकार को हर तरह के कदम उठाने चाहिए। अगर युवा बेरोजगार है, अगर युवा की शिक्षा पद्धति सही नहीं है, अगर उसको उस तरह का सपोर्ट सरकार से नहीं मिल रहा है, भाई सभी जो है देश का भविष्य है, युवा वर्ग की पीढ़ी। और जिस तरह से सिर्फ बेरोजगारी पे सरकार ये बार बार प्रश्न उठाती है कि सरकारी नौकरियां, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो युवा वर्ग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या और किसी तरह का रोजगार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सरकार की पहली नीति उसी पे बननी चाहिए कि युवाओं को हम कितना उनकी समस्याओं का समाधान करके दे सकते हैं। जिसपे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अभी उस उनके उस समस्या तक नहीं पहुंच पा रही है। जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए आप विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो महिलाओं को जोड़ने के लिए या महिलाओं को पार्टी में उचित स्थान देने के लिए क्या-क्या पार्टी करने वाली है? देखिए, इक्वालिटी की बात आती है, समानता की बात आती है, तो महिलाओं को हम लोग साथ में रखते हैं और कहते हैं कि हम इक्वालिटी की, समानता की भावना के साथ में महिलाओं को देखते हैं। और ये बात बहुत सत्य है, सभी महिलाओं का बड़ा सम्मान है, चाहे वो घरेलू महिला हो, चाहे वो व्यावसायिक महिला हो, या जो है नौकरी पेशे में जुड़ी हुई महिला हो। आज देखने को मिला है कि पिछले समय से आज के समय में महिलाओं का जो बड़ा योगदान है, चाहे वो अपने परिवार को चलाने के रूप में हो या अपनी आय स्थिति सही करने के रूप में हो, वो सराहनीय है। और महिलाओं का जो संघर्ष है वो घर से बाहर तक आज है। और अगर महिलाओं का सपोर्ट, समर्थन पूरा पूरा है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी और तमाम समस्याओं के बारे में विचार करते हुए उनका समाधान करें। और सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए भी हैं, लेकिन बस यही है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें महिलाओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। योजनाओं के रूप में जो सरकार ने महिलाओं के लिए निकाली, वो योजनाएं उन तक अभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, बड़ी गंभीर समस्या है ये, कि सरकार तो करना चाहती है लेकिन उनको वो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि युवा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष के रूप में भविष्य में क्या-क्या कार्यक्रम आप आयोजित करने वाले हैं? सबसे पहले तो हमारा जन जागरूक अभियान के अंतर्गत में लखनऊ से ही ये हर एक विधानसभा क्षेत्र से रहेगा, जिसमें कि हम अपने सक्रिय सदस्यों के रूप में लोगों को जोड़ें और अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों के बारे में उन्हें बताएं। बात आती है हमारे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया जी के बारे में, तो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उनको जानता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो जनसत्ता दल पार्टी उनकी है, उसका सिंबल आरी है, ये लोगों को अभी नहीं पता है। बहुत सारे लोग इससे अछूते हैं। तो हम चाहते हैं, हमारा एक प्रयास है इस बारे में कि हम हर घर तक, हर जन जन तक जाके अपनी पार्टी और उसके सिंबल और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को उन तक पहुंचाएं। जी। कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला 22 जनवरी को शिमला रामलला मंदिर का औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको, क्या विचार है आपका? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी का। इस दिन का इंतजार हम लोगों ने सैकड़ों सालों तक किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है, और ये सौभाग्य है हम सब लोगों का कि आज हम लोगों को वो दिन देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को और प्रदेश की जनता को मैं बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो सपना था हम लोगों का, ये जो एक लड़ाई थी हम लोगों की अपने हक की, वो हम लोगों ने जीत ली है। और आज रामलला जन्मभूमि में, अयोध्या नगरी में एक भव्य मंदिर हमारे प्रभु श्री राम का बन गया है, जिसकी स्थापना 22 जनवरी को होना सुनिश्चित हो गई है। इसके लिए मैं
जो है सभी को बड़ा शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और प्रभु श्री राम से इस चीज की कामना करता हूं कि सभी प्रदेश देशवासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीयूष त्रिवेदी जी, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के युवा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष हैं। हमसे बात करते हुए इन्होंने बताया कि युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कई तरह के जन जागरूकता अभियान और कई तरह की रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं। भविष्य में भी यह कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिससे युवा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी से जुड़ सके। महिलाओं को लेकर के विशेष ध्यान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का है। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ साथ पीयूष त्रिवेदी जी ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सैकड़ों सालों का इंतजार अब पूरा होने वाला है। भव्य श्री राम मंदिर बन के तैयार है। 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, जिसके लिए देश प्रदेशवासी सभी बधाई के पात्र हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।